मेरे द्वारा जो मुकदमा 337/25 जो थाना भावनपुर में दर्ज कराया गया है, जो दीपक गिरी एवं 4 अन्य लोगों के विरुद्ध है, उसके संबंध में ये मैं पीसी कर रही हूँ। दीपक गिरी के द्वारा कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ आरोप मेरे पर लगाए गए। पहला उनका आरोप है कि उनकी मुलाकात मेरे से 2021 में शायद मंजू जी के हुई, जो कि निराधार है, बिल्कुल गलत है। उसके साक्ष्य में आप सभी को अभी शेयर करूंगी। इनसे मेरी मुलाकात पहली बार 2020 नवंबर में हुई थी। ये अपने भाई की शादी का कार्ड देने आए थे। उससे पहले ये लगातार 2 वर्ष तक फेसबुक पे मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। 2018 में इनकी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और उसी के माध्यम से मैं इनको जानती थी। तो पहली बार ये नवंबर में जब शादी का कार्ड देने अपने भाई की का आए, तो मैं अपने पति और बच्चों के साथ इनके भाई की शादी में गई। उसके एविडेंस है, फोटो है मेरे पास इनकी भाई की शादी के। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है मेरे से बातचीत शुरू करी। बातचीत शुरू होते होते फरवरी 21 को ये मेरे को बहाने से बुलाते हैं कि कहीं चलना है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं लेके चलूंगा अपनी गाड़ी से, आपके घर के नजदीक से ही ले लूंगा। तो मैं अब मेरे घर के पास से अपनी गाड़ी से आते हैं और वहीं से ये फिर मुझे लेकर सीधे गंगा सागर में बी ब्लॉक में एक मकान है, संजीव कुमार जी के नाम से वो मकान था, जिसमें किराए पर ये रहते थे। और ये वहां मुझे लेकर के जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ कुछ मिलाते हैं। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक मुझे ऑफर करते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। उसके बाद मुझे बेहोशी हो जाती है, बेहोशी की हालात नहीं है। मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। जब मुझे होश आता है तो मेरी जो स्थिति थी वो अस्त व्यस्त थी। मैं एक सामाजिक महिला थी, अधिकारी हूँ, क्लास 1 अधिकारी हूँ, और इसी डर की वजह से मैंने जो है वो बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने कुछ शिकायत करी, पुलिस में करी या कहीं भी, तो मैं ये सब फोटो और जो वीडियो है, मैं ये फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा जो मेरे द्वारा तुम्हारे न्यूड फोटो बनाए गए। तो इनकी इसी धमकी की वजह से और अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से मैं चुप रही, और ये उन्हीं वीडियो और फोटोज के आधार पर ये लगातार 4.5 साल तक मेरा आर्थिक और यौन शोषण करते रहे। आर्थिक शोषण के कुछ सबूत मैं आप लोगों को, कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने जो मेरे से पैसा लिया, ये डिटेल है, अगर मैं एक एक दिखाऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, शो कर दीजिए। ये डिटेल्स है जो मैंने हाथ से बनाया है, ये ट्रांजैक्शन डेट के साथ में है, जो इन्होंने पैसा मेरे अकाउंट से लिया है। ठीक है, हाथ पीछे रखो यार, वो हाथ नीचे रखो चाहिए यार, कैमरा आएगा सब। ये ट्रांजैक्शन, ये सबूत है इस बात के कि ये 2021 से किस तरह से मेरे से पैसे ले रहे हैं, और ये करीब 6 महीने के अंदर मेरे से 35 से 40 लाख रुपए ले चुके थे। 20 से 25 लाख की जो मेरी शादी की जो स्त्री धन होता है, जो गहने होते हैं, वो भी ले चुके थे। अब इनका दूसरा विवाद, जो इनका बयान है, मेरे पर आरोप है कि टेंडर के लिए ये सारा है, जो विवाद है वो टेंडर को लेकर है। ये आप ट्रांजैक्शन पहली जो आप देखेंगे, ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन है 12 अप्रैल की है, जो 8 लाख रुपए मैंने इनके खाते में 12 अप्रैल 2021। इनको जो टेंडर मिला है वो नवंबर 2021 में मिला है, और जो सरकार की गाइडलाइन है, ई निविदा के माध्यम से जो टेंडर होते हैं, ई निविदा के माध्यम से वो टेंडर हुआ था, जिसमें बहुत पारदर्शिता होती है, किसी की कोई पार्शलिटी नहीं होती है। अप्रैल में आप मेरे से पैसा लेना शुरू करते हैं, नवंबर पे आप आरोप लगा रहे हैं कि आप टेंडर के लिए, टेंडर में आदमी पैसा लेता है, देता है, इतने तो आप सब जानते हैं। टेंडर अगर किसी को दोगे तो कोई लोग लेते हैं, ये उल्टा मेरे से पैसा ले रहे थे। ये साक्ष्य है इस बात के कि मेरा किस तरीके से ब्लैकमेल करके मेरे जो असली वीडियो उन्होंने बनाए थे उसके आधार पर ये मेरा शोषण कर रहे थे। तीसरा, इन्होंने एक बयान दिया था, पति पत्नी का आपसी विवाद था, जो सबसे पहला स्टेटमेंट इनका आया था। पति पत्नी का विवाद था तो हम मंगाना चाहते थे विवाद सुलझाने के लिए। पति पत्नी का कोई विवाद नहीं था। मेरे पत्नी यहाँ पे मौजूद है, बता देंगे कि पति पत्नी का भी मैं उनको अभी यहाँ बिठाऊंगी। तीसरा, इन्होंने कहा कि मेरे पति ने इनको एक शपथ पत्र दिया है जो मेरे विरुद्ध है। तो मैं उनसे कहूंगी, आप मेरा इंस्टीट्यूट इनको बताइए कि आपके द्वारा वो शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। आप आ जाइए। मेरे द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है कि शपथ पत्र दिया है, वो मेरे द्वारा नहीं दिया गया। तो उसमें मेरे ऑफिसर साइन नहीं, मैं देखा उसको तो उसमें हिंदी में साइन किए हुए।
मेरे ऑफिसर साइन करके हिंदी में लिखा तो ये माइक किन्ने दे दो आप यार नीचे आवाज ही नहीं आई, माइक दे दो कोई फायदा नहीं। हाथ में लेके बोल दीजिए हाँ लगा लो सोशल मीडिया पर मेरे नाम से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। कोई नहीं रहते वो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो वो मेरे को ऐसा कहा जाता है मैंने दिया एडवर्टाइजमेंट को, जो कि गलत है, वो फर्जी बनाया हुआ है। और जो उस पर मैंने गौर से लिखा है, साइन भी दिए हुए हैं, वो हिंदी में लिखे हुए हैं। मेरे ऑफिस से हमेशा इंग्लिश में होते हैं, जो गलत है। ठीक। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जाकर के ये फर्जीफिकेशन कर रहे हैं। एक लास्ट इनका जो आरोप है, पहला जो बयान देते हैं दीपक गिरी, कहते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा जो कि नहीं था, जो अभी इसका साथ